कहानी का नाम अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के एक कोने में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे उस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों के बीच हवेली को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। वहां के लोग रात के समय उस रास्ते पर जाना भी पाप समझते थे। रवि, जो शहर में पढ़ाई करता था, अपनी छुट्टियों में गांव आया था। उसने जब इस हवेली की कहानियां सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं तो जाऊंगा और देखूंगा कि इसमें ऐसा क्या है। रात का समय चुना गया। रवि के कुछ दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह उस हवेली में आधी रात तक ठहर सके तो वे सब उसे मान लेंगे। रवि ने बिना सोचे समझे हां कर दी। आधी रात का समय रवि ने अपने हाथ में एक टॉर्च और मोबाइल लिया और हवेली के अंदर चला गया। बाहर खड़े उसके दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन रवि बेफिक्र होकर अंदर बढ़ता गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सन्नाटा चीख रहा हो। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। पुरानी खिड़कियां हवा में खड़खड़ा रही थीं। दीवारों पर पड़ी दरारें और मकड़ी के जाले इस जगह की कहानी खुद बयां कर रहे थे। रवि जैसे जैसे आगे बढ़ा उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की धीमी गूंज। एक पुरानी तस्वीर चलते चलते पहुंचा। वहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखें किसी को भी चीर कर रख देने वाली थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था, मुझे मुक्ति चाहिए। रवि ने जैसे ही उस तस्वीर को छुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। रवि घबरा गया और पीछे मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसे एक औरत की तेज हंसी सुनाई दी। वह पलटा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह हवा में तैर रही थी। रवि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने चिल्लाकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। औरत ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मेरे जैसे इस हवेली का हिस्सा बन जाओ। उसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जान पाया। अगले दिन गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे रवि की चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि उस हवेली का रहस्य क्या है।